Hello dear students. Myself Mr. Yogesh Athrekar from SJSM College Palghar welcomes you all in my YouTube video of subject Bookkeeping and Accountancy, chapter number 8, Issue of Share. Students, up to now we have uploaded 24 videos on chapter number 8, Issue of Share, and our today's video will be last video of the chapter number 8, Issue of Share. This will be my 25th video on this chapter. Up to now, overall, I have uploaded 124 videos of subject bookkeeping and accountancy. Okay, in this COVID 2019 pandemic. Okay, up to now जो हमारा रिड्यूस सिलेबस था वो हमने पूरा का पूरा जितना दिया था वो पूरा का पूरा सिस्टमैटिकली प्रॉपर वे से कंप्लीट किया है, एंड दिस इज बिकॉज ऑफ यू गाइज. आपका जो सपोर्ट था उसके वजह से ही इतने वीडियो मेरे पॉसिबल हो चुके हैं. सो वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो. ओके, सो स्टूडेंट, इन आवर टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 7, पेज नंबर 342 फ्रॉम आवर बीके टेक्स्ट बुक. This question is based on reissue of forfeited share. Okay, so first of all we will read the question. Subhash Company Limited issues 2000 equity shares of ₹100 each, payable as ₹30 on application, ₹30 on allotment, and ₹40 on first and final call. Now Subhash Company wants to issue 2000 equity shares, okay, and it is going to collect amount of share in 3 installment. Face value of share which is issued by Subhash Company Limited is ₹100. Okay, Subhash Company Limited मार्केट में 2000 शेयर इक्विटी शेयर इशू कर रही है. ओके, और उसकी शेयर की फेस वैल्यू थी ₹100. ओके, and it is collected, and that amount will be collected in 3 installment. कंपनी उस शेयर की वैल्यू जो ₹100 थी वो 3 इंस्टॉलमेंट में कलेक्ट करने वाली है. ओके, ₹30 ऑन एप्लीकेशन, कंपनी एप्लीकेशन के लिए ₹30 मांग रही है. ₹30 ऑन अलॉटमेंट, अलॉटमेंट के लिए कंपनी ₹30 डिमांड कर रही है. ओके, एंड ₹40 ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, रिमेनिंग अमाउंट जो है ₹40. It is demanded for first and final call. First and final call के लिए कंपनी ₹40 डिमांड कर रही है. ओके, so this is how company wants to decide the face value of share in 3 installment. Okay, इतना समझ में आ रहा है आपको? All these shares were subscribed and duly allotted. Now all these 2000 shares, 2000 equity share were सब्सक्राइब बाय द पीपल. लोगों ने सभी शेयर्स को क्या कर दिया? सब्सक्राइब किया. सब्सक्राइब मींस परचेज किया. एंड दीज शेयर्स आर अलॉटेड. कंपनी ने सभी शेयर लोगों को या पब्लिक को क्या किए? अलॉट किए, दे दिए है, सोल्ड किए हैं. ओके, अलॉट मींस बेचना. कंपनी मेड ऑल द कॉल्स. नाउ कंपनी हैज मेड ऑल 3 कॉल्स. ऑल कैश वाज ड्यूली रिसीव्ड. ओके, एक्सेप्ट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑन 100 इक्विटी शेयर्स. नाउ कंपनी ने लोगों को कॉल किया था. एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट मनी एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा मांगा था. ओके, बट वन ऑफ द शेयर होल्डर या फिर कंपनी के 100 शेयर्स के ऊपर 100 इक्विटी शेयर्स थे, उसके ऊपर कंपनी को फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी का पैसा अब तक नहीं मिला है. ओके, फिर से मैं समझा रहा हूं आपको कि कंपनी के जो 100 इक्विटी शेयर्स थे उसके ऊपर कंपनी को फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी का ₹40 शेयर होल्डर से नहीं मिला था. ओके, दीज शेयर्स वेयर फॉरफिटेड बाय द कंपनी. और इसके लिए कंपनी ने क्या कर दिए? जो 100 शेयर्स थे वो फॉरफिट कर दिए, शेयर होल्डर से छीन लिए हैं, जब्त कर लिए हैं. ओके, and were reissued as fully paid for ₹75 per share. The company has reissued these forfeited share for ₹75. ओके, कंपनी ने क्या कर दी? ये जो
100 फॉरफिटेड शेयर थे वो 75 रुपीज से री इशू कर दिए, बेच दिए हैं. ओके, सो हियर वी कैन से दैट दिस क्वेश्चन इज पर्टिकुलरली रिलेटेड विथ फॉरफीचर ऑफ शेयर एंड री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर. ये क्वेश्चन जो है वो किससे रिलेटेड है? पर्टिकुलरली री इशू ऑफ फॉरफीचर ऑफ शेयर, क्योंकि कंपनी 100 शेयर क्या कर रही है? फॉरफिट कर रही है बिकॉज ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ऑन 100 इक्विटी शेयर, एंड देन कंपनी हैज रीइश्यूड these forfeited shares. Okay, show the journal entries in the books of Subhash Company Limited. Now here we have to prepare journal entries in the books of Subhash Company Limited. Okay, so we will start solving this question slowly. Okay, now here सुभाष कंपनी लिमिटेड इशू 2000 इक्विटी शेयर. कंपनी कितने शेयर इशू कर रही है? 2000 इक्विटी शेयर इशू कर रही है मार्केट में. ओके, ऑफ ₹100 ईच. नाउ फेस वैल्यू ऑफ शेयर, फेस वैल्यू ऑफ शेयर इज ₹100. शेयर की फेस वैल्यू कितनी थी? 100 थी. इशू प्राइस भी 100 ही होगी. उतने में कंपनी अपने शेयर को बेच रही है. ओके, which is payable as 30 on application, 30 on allotment and 40 rupees on first and final call. Now ये 100 rupees कंपनी अपने शेयर होल्डर से कैसे कलेक्ट करने वाली है? एप्लीकेशन, और एप्लीकेशन कंपनी हैज डिमांडेड ₹30. ओके, एप्लीकेशन के लिए कंपनी 30 रुपीज मांग रही है एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन मनी. एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट मनी ड्यू कंपनी हैज डिमांडेड ₹30. कंपनी ने अलॉटमेंट के लिए कितना रुपया मांगा है? 30 रुपीज मांगा है. ओके, एंड ₹40 ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल. कंपनी फर्स्ट और फाइनल कॉल का मिला के, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मीन सेकेंड कॉल का मिला के कितना रुपया मांग रही है? 40 रुपीज डिमांड कर रही है. ओके, सो दिस इज हाउ वी हैव टू कलेक्ट द फेस वैल्यू ऑफ शेयर इन 3 installment. Okay, so first of all our first journal entry will be always, हमारी पहली जर्नल एंट्री क्या होती है? कलेक्शन ऑफ शेयर एप्लीकेशन मनी फ्रॉम द अप्लीकांट. ओके, कंपनी क्या करेगी? अप्लीकांट से शेयर एप्लीकेशन मनी का पैसा मांगेगी. ओके, एंड दिस एंट्री विल बी रिलेटेड टू रिसिप्ट ऑफ शेयर एप्लीकेशन मनी. कंपनी को शेयर एप्लीकेशन मनी अप्लीकांट से मिल रहा है. ओके, so our first journal entry will be bank account debit, to equity share application account. Okay, bank account debit to equity share application account. Now company has issued 2000 equity share. कंपनी ने कितने शेयर इशू किए थे? 2000. and company has demanded 30 rupees on application. Okay, कंपनी एप्लीकेशन के लिए कितना रुपया मांग रही है? 30 rupees. So 2000 equity shares into 30 rupees. 2000 equity shares into 30 rupees. Total amount of application money collected by company will be 60,000 rupees. कंपनी को एप्लीकेशन मनी कितना मिला होगा? 60,000 rupees मिला होगा. ओके, सो बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आया है तो डेबिट करो, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 60,000. ओके, नाउ वी विल राइट द नरेशन. नाउ आवर नरेशन विल बी being application money received on 2000 equity shares, 2000 equity shares
rupees 30 per share. Okay, so this is our first journal entry for share application money received by the company. नाउ जो भी कंपनी को एप्लीकेशन मनी मिला है वो कंपनी क्या करेगा, शेयर कैपिटल अकाउंट को ट्रांसफर करेगा. ओके, सो अवर सेकेंड जर्नल एंट्री विल बी फॉर ट्रांसफर ऑफ शेयर एप्लीकेशन मनी टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट. ओके, सो कंपनी अब क्या करेगी, शेयर एप्लीकेशन मनी को इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट को ट्रांसफर करेगी. सो अवर जर्नल एंट्री विल बी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर capital account. Okay, the company has received 60,000 rupees as a share application money, so that amount will be transferred to equity share capital account. So it will be 60,000. Okay, company share capital को कितना amount transfer करेगा, 60,000 rupees transfer करेगा. So our narration will be being share application money transferred to equity share capital account. Equity share capital account. Now we will pass third journal entry. Here company has received share application money, okay, and we have transferred the same share application money to equity share capital account. Now company will make demand of allotment money. अब कंपनी क्या करेगा, allotment money को ड्यू करेगा, अप्लीकेंट से allotment मनी का पैसा मांगेगा. So our next journal entry will be allotment money due. Okay, so this will be our third journal entry. कंपनी allotment money का पैसा अप्लीकेंट से मांग रहा है. So journal entry will be equity share allotment account debit to equity share capital account. Okay, now कंपनी हैज डिमांडेड 30 रुपीज ऑन अलॉटमेंट. कंपनी अलॉटमेंट का कितना पैसा मांग रही है, पर शेयर 30 रुपीज मांग रही है. ओके, सो 30 रुपीज पर शेयर ऑफ अलॉटमेंट इनटू नंबर ऑफ शेयर 2000. कंपनी टोटल शेयर कितने शेयर इशू कर रही है, 2000 शेयर. सो 2000 शेयर्स इनटू 30 रुपीज ऑफ अलॉटमेंट पर शेयर. सो टोटल अमाउंट डिमांडेड बाय कंपनी 60,000. टोटल अमाउंट फिर से कंपनी ने अलॉटमेंट का कितना मांगा है, 60,000 रुपीज मांगा है. ओके, सो हियर वी विल राइट अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट 60,000. ओके, नाउ आवर नरेशन विल बी being allotment money due on 2000 equity shares
2000 equity shares at the rate rupees 30 per share, at the rate rupees 30 per share. So here company has demanded allotment of money of rupees 60,000 on its applicant. कंपनी applicant के पास allotment का 60 rupees मांगा है. Okay. Now all applicants will make the payment of allotment money to the company. अब applicant क्या करेंगे? कंपनी को allotment money की payment करेंगे. That means company will receive allotment money from the public. Public से कंपनी को allotment money का पैसा receive होगा. Okay. So once again we will debit bank account. पैसा आ रहा है तो बैंक अकाउंट को डेबिट कीजिए. So here our journal entry will be bank account debit to equity share allotment account. Okay, total amount received by the company 60,000. See here, कंपनी के 100 इक्विटी शेयर के ऊपर कंपनी को फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी का पैसा नहीं मिला है. ओके, फर्स्ट और फाइनल कॉल मनी का जो 40 रुपीज है वो नहीं मिला है. बट वी कैन से दैट बिफोर दैट, मतलब उससे पहले कंपनी को सभी अप्लीकांट ने 2000 टोटल अप्लीकांट थे, 2000 टोटल शेयर होल्डर थे, उन्होंने सभी ने कंपनी को एप्लीकेशन मनी और अलॉटमेंट मनी का पूरा पैसा पेड किया है. ओके, सो अमाउंट रिसीव्ड फॉर अलॉटमेंट मनी 60,000. सो आवर जर्नल एंट्री इज बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट. आवर नरेशन विल बी बीइंग allotment money received on 2000 equity shares at the rate rupees 30 per share. Okay, at the rate rupees 30 per share. Now we will pass next journal entry. Up to now company has received application money, company has received allotment money. Now company will make demand for फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी. अब कंपनी क्या करेगा? जो बैलेंस अमाउंट है शेयर का, दैट इज फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ऑफ ₹40, उसके लिए कंपनी डिमांड करेगा. सो अवर नेक्स्ट जर्नल एंट्री विल बी फॉर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू ऑन इक्विटी शेयर्स. ओके, सो कंपनी अब फाइनल कॉल मनी का पैसा मांग रहा है. सो अवर जर्नल एंट्री विल बी इक्विटी share first and final call account debit, equity share first and final call account debit to equity share capital account. Okay, now here company has demanded 40 rupees on first and final call. First and final call का कंपनी ने कितना रुपया मांगा है? पर शेयर 40 rupees. Okay, so number of shares 2000. number of shares कंपनी ने कितने इशू किए थे? 2000 इशू किए थे, on which company has demanded 40 rupees as a first and final call money. So 2000 rupees into 40, so 2000 shares into 40 rupees, amount will be 80,000. So 80,000 रुपीज कंपनी को फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी का ड्यू होगा, मिलने वाला है. ओके, सो हियर वी विल राइट 80,000 रुपीज.
Now our narration will be being first and final call money due on 2000 equity shares at the rate rupees 40 per share. At the rate rupees 40 per share. Okay. So here company has demanded first and final call money on its 2000 equity shares. Okay. अब ये आपको पॉइंट समझ में लेना है कि कितने शेयर होल्डर ने कंपनी को इक्विटी शेयर का फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी का पेमेंट किया है. ओके. फर्स्ट ऑफ ऑल हियर वी विल रीड ऑल कैश वॉज ड्यूली रिसीव्ड. कंपनी को सभी कैश मिल चुका था एक्सेप्ट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑन 100 इक्विटी शेयर. कंपनी को 100 इक्विटी शेयर के ऊपर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा नहीं मिला है. ओके. सो वी कैन से दैट आउट ऑफ 2000 इक्विटी शेयर्स, टोटल शेयर्स कंपनी ने कितने इशू किए थे? 2000 इक्विटी शेयर्स आर इशूड बाय द कंपनी, आउट ऑफ विच 100 शेयर्स के ऊपर कंपनी को फाइनल कॉल मनी का पैसा रिसीव्ड नहीं हुआ है. ओके. दैट मींस वी कैन से दैट कंपनी हैज रिसीव्ड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ऑन 1900 इक्विटी शेयर. इतने शेयर्स के ऊपर कंपनी को फाइनल कॉल मनी का पैसा रिसीव्ड हुआ है. ओके. सो हियर वी विल मेक द कैलकुलेशन फॉर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी. ओके. सो कंपनी को फर्स्ट और फाइनल कॉल मनी का पैसा कितने शेयर्स के ऊपर मिला होगा? 1900 इक्विटी शेयर्स. 100 शेयर होल्डर नहीं दे रहे, 2000 शेयर्स थे, उसमें से 100 शेयर्स के ऊपर कंपनी को पैसा नहीं मिला है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का. सो 1900 equity shares into amount of final call is 40 rupees. Here you can see. Okay, so 1900 into 40. So amount received on first and final call will be 76,000. That much amount company has received for first and final call money. Okay. आउट ऑफ 80,000 कंपनी ने मांगे थे 80,000 रुपीज. ओके. लेकिन कंपनी के 100 शेयर होल्डर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पेमेंट नहीं कर पाए हैं. ओके. सो 1900 into 40 rupees for final call, amount received by the company will be 76,000. So our journal entry will be, अब हम कौन सा जर्नल एंट्री पास करेंगे? our next journal entry will be for first and final call money received by the company. Okay. So कंपनी को फाइनल कॉल मनी का पैसा रिसीव्ड होगा. ओके. सो जब भी पैसा आएगा तो हम उसे डेबिट करेंगे. सो और जर्नल एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट, टू इक्विटी शेयर first and final call account. Amount is 76,000. कंपनी को कितना पैसा मिला है? 76,000 रुपीज मिला है. ओके. एज अ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी. So we will write narration now. अब हमारा narration क्या होगा? Being
final call money received being first and final call money received on 1900 equity shares, 1900 equity shares at the rate rupees 40 per share. Okay. Now we will pass सेवेंथ जर्नल एंट्री. अब हमारी सेवेंथ जर्नल एंट्री क्या होगी? वी विल रीड हियर. दीज शेयर्स वेर फॉरफिटेड. कंपनी ने क्या किए? 100 इक्विटी शेयर होल्डर थे या 100 शेयर थे जिसके ऊपर कंपनी को फाइनल कॉल मनी का पैसा नहीं मिला था, वो कंपनी ने फॉरफिट किया है. फॉरफिट किया है मतलब शेयर होल्डर से वो शेयर छीन लिए हैं, जब्त कर दिए हैं. सो दीज शेयर्स वेर फॉरफिटेड by the company and were reissued as fully paid for rupees 75 per share. Okay, so our next journal entry will be for forfeiture of 100 equity share. Okay, so कंपनी यहाँ पे 100 इक्विटी शेयर को क्या कर रही है? फॉरफिट कर रही है. ओके, सो एज एंड व्हेन शेयर्स आर फॉरफिटेड, जब भी कंपनी शेयर को फॉरफिट करती है, सो एट ए टाइम वी हैव टू डेबिट शेयर कैपिटल अकाउंट. अब हम क्या करते हैं? उस समय शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करते हैं. ओके, क्योंकि आपका शेयर कैपिटल अब क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा. ओके, सो हियर वी विल राइट इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू व्हाट इज द जर्नल एंट्री फॉर फॉरफीचर ऑफ शेयर. जब भी कंपनी शेयर को फॉरफिट करती है तो आपकी जर्नल एंट्री क्या होती है? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट. ओके, कॉल्स इन अरियर्स का मतलब होता है शेयर होल्डर ने जिस कॉल का पैसा पे नहीं किया है उसे कहा जाता है कॉल्स इन अरियर्स. अब हियर शेयर होल्डर has not paid first and final call money. 100 शेयर के ऊपर कंपनी को फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी का पैसा नहीं मिला है. सो हियर वी विल राइट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड final call account, to equity share first and final call account, to share forfeiture account. Okay, to share forfeiture account. Now what is share forfeiture account? कंपनी ने शेयर होल्डर की 100 शेयर को फॉरफिट कर दिया है. ओके, नाउ जो भी शेयर्स कंपनी ने फॉरफिट किए, 100 शेयर फॉरफिट किए, उसके ऊपर शेयर होल्डर ने फाइनल कॉल मनी का 40 रुपीज पेड नहीं किया था. ओके, वो फाइनल कॉल के ऊपर फाइनल कॉल मनी का 40 रुपीज वो पेड नहीं कर रहा है, बट ऑलरेडी ही हैज पेड अलॉटमेंट मनी ऑफ रुपीज 30 एंड एप्लीकेशन मनी ऑफ रुपीज 30. ऑलरेडी उसने क्या किया होगा? कंपनी को एप्लीकेशन मनी और अलॉटमेंट मनी का पैसा पे किया होगा. तो वो पैसा अब कंपनी क्या करेगी? फॉरफिट करेगी, उससे जब्त करेगी, उससे वो पैसा रिफंड नहीं करेगी. ओके, सो टोटल 60 रुपीज एप्लीकेशन मनी एंड अलॉटमेंट मनी दोनों का मिला के 60 रुपीज हो रहा है पर शेयर. सो ये अमाउंट कंपनी कहां पे ट्रांसफर करेगा? शेयर फॉरफीचर अकाउंट को ट्रांसफर करेगा. ओके, so we will do the calculation here. इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट. नाउ कंपनी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट को कितना अमाउंट ट्रांसफर करेगा? ओके, हियर
कंपनी हैज फॉरफिटेड 100 इक्विटी शेयर, कंपनी ने कितने इक्विटी शेयर फॉरफिट कर दिए? 100 इक्विटी शेयर को फॉरफिट कर दिया है। ओके, नो कंपनी ऑलरेडी हैज डिमांडेड, कंपनी ने ऑलरेडी क्या किया? क्या किया होगा? कंपनी ऑलरेडी हैज डिमांडेड 30 रुपीज ऑन एप्लीकेशन, कंपनी ने ऑलरेडी एप्लीकेशन के लिए शेयर होल्डर से 30 रुपीज मांगा होगा। दैट अमाउंट कंपनी ने क्या किया होगा? वही अमाउंट कंपनी ने शेयर कैपिटल अकाउंट को ऑलरेडी ट्रांसफर किया होगा। ओके, देन कंपनी हैज डिमांडेड 30 रुपीज ऑन अलॉटमेंट, कंपनी ने 30 रुपीज भी अलॉटमेंट का शेयर होल्डर से मांगा होगा, और वो पैसा भी कंपनी कहां पे ट्रांसफर कर रही है? शेयर कैपिटल अकाउंट को ऑलरेडी ट्रांसफर कर चुकी है। ओके, नाउ कंपनी हैज फॉरफिटेड इक्विटी शेयर्स, कंपनी ने इक्विटी शेयर को फॉरफिट कब कर दिया है? आफ्टर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। यू कैन सी हियर, सभी शेयर कंपनी ने क्या किया था? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी करने के बाद, मतलब फर्स्ट और फाइनल कॉल करने के बाद कंपनी क्या कर रही है? शेयर होल्डर के 100 इक्विटी शेयर को फॉरफिट कर रही है। ओके, इट मींस कंपनी ने पहले शेयर होल्डर को कॉल किया होगा, कॉल मनी ड्यू किया होगा फॉर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के लिए, और उसके बाद वो अमाउंट कंपनी ने कहां ट्रांसफर किया होगा? शेयर कैपिटल अकाउंट को ट्रांसफर किया होगा। ओके, सो हियर वी कैन से दैट ऑलरेडी कंपनी हैज ट्रांसफर्ड 30 rupees for application, 30 rupees for allotment money, and 40 rupees for first and final call money to share capital account. Okay, so total कंपनी ने शेयर कैपिटल अकाउंट को कितना अमाउंट ट्रांसफर किया है? 100 रुपीज पर शेयर, ये अमाउंट ऑलरेडी ट्रांसफर किया है। ओके, सो 100 shares which are forfeited by the company into 100 rupees which is already transferred to share capital. Okay, so 100 shares into 100 rupees, amount will be 10,000. So 10,000 rupees will be transferred to equity share capital account. Okay, तो इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। नाउ 100 शेयर थे जिसके ऊपर शेयर होल्डर ने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पेमेंट कितना नहीं किया है? 40 रुपीज। ओके, सो कॉल्स इन अरियर्स कितना होगा? 100 शेयर्स इनटू 40 रुपीज, फाइनल कॉल की अमाउंट थी 40 रुपीज, सो कॉल इन अरियर्स विल बी 100 into 40, amount will be 4,000. Okay, to share forfeiture account. Now कंपनी शेयर फॉरफीचर अकाउंट को कितना अमाउंट ट्रांसफर करेगी, या कौन सा अमाउंट ट्रांसफर करेगी? जो अमाउंट ऑलरेडी शेयर होल्डर ने कंपनी को पेड किया था। ओके, इट मींस ऑलरेडी अब ये 40 रुपीज कॉल मनी का शेयर होल्डर ने 100 शेयर होल्डर ने कंपनी को पे नहीं किया है। ओके, but before that he has paid 30 plus 30, that means 30 rupees on allotment, 30 rupees on application and 30 rupees on allotment to the company. ये 60 रुपया उसने कंपनी को पेड किया है, तो ये कंपनी अमाउंट क्या करेगी? फॉरफिट करेगी। ओके, सो टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट 100 shares into 60 rupees, 30 plus 30, 60 rupees एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का, so total amount transferred to share capital account will be 6,000 rupees. Okay, now we will write the narration. Our narration will be being 100 equity shares forfeited due to non-payment of first and final call money at the rate rupees 40 per share, at the rate rupees 40 per share. ओके, तो यहां पे हमने कौन सा जर्नल एंट्री पास किया है?
फॉरफीचर ऑफ 100 इक्विटी शेयर। अब कंपनी ने 100 इक्विटी शेयर को क्या किया है, फॉरफिट किया है। ओके, नाउ नेक्स्ट जर्नल एंट्री विल बी फॉर री इशू ऑफ दीज 100 इक्विटी शेयर्स एट द रेट 75 पर शेयर। आगे जाके कंपनी ने क्या किया, शेयर को फॉरफिट करने के बाद उसे 100 शेयर्स, वही 100 इक्विटी शेयर कंपनी 75 रुपीज से क्या कर रही है, री इशू कर रही है, मतलब फिर से मार्केट में बेच रही है। ओके, सो फॉर दैट वी हैव टू पास जर्नल एंट्री नंबर 8 फॉर री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स। ओके, तो कंपनी अब क्या करेगी, फॉरफिटेड शेयर को री इशू करेगी, बेचेगी तो कंपनी के पास पैसा आएगा। ओके, सो हियर वी विल डेबिट बैंक अकाउंट। So our journal entry will be bank account debit. Bank account debit. Now you can see here. Company has reissued equity shares फॉर ₹75। कंपनी ने ये शेयर कितने को बेचा है, 75 रुपीज में बेचा है, री इशू किया है। री इशू मतलब फिर से बेचना। ऑलरेडी उसका फेस वैल्यू था 100 रुपीज। ओके, फेस वैल्यू ऑफ शेयर वाज ₹100। सो कंपनी क्या कर रही है, 100 रुपीज का फेस वैल्यू वाला शेयर 75 रुपीज में री इशू कर रही है। ओके, दैट मीन्स डिस्काउंट ऑन री इशू ऑफ शेयर इज 25। कंपनी ने शेयर को री इशू करते समय डिस्काउंट कितना दिया है, 75 रुपीज दिया है। फेस वैल्यू 100 रुपीज था, उसे बेचा है 75 रुपीज में। सो डिस्काउंट ऑन री इशू ऑफ शेयर इज 25 रुपीज। ओके, सो दैट डिस्काउंट ऑन री इशू ऑफ शेयर विल बी ट्रांसफर टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। आप ये डिस्काउंट कहां ट्रांसफर करोगे, शेयर फॉरफीचर अकाउंट को ट्रांसफर करोगे। एक चीज आपको ध्यान में रखनी है कि जब भी कंपनी पहली बार शेयर को बेचती है, पहली बार शेयर को डिस्काउंट से बेचती है, सो एट दैट टाइम दैट डिस्काउंट ऑन शेयर विल बी ट्रांसफर टू डिस्काउंट ऑन शेयर अकाउंट। ओके, बट एज एंड व्हेन कंपनी अपने शेयर को डिस्काउंट से री इशू करेगी, फॉरफिट करके री इशू करेगी, जब्त करके फिर से री इशू करती है जब कंपनी डिस्काउंट से, सो एट दैट टाइम दैट डिस्काउंट ऑन री इशू विल बी ट्रांसफर टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। ओके, so here we will write share forfeiture account debit to equity share capital account. Okay, now we will do the calculation. Bank account debit, कंपनी ने कितने शेयर बेचे हैं, 100 शेयर्स। कंपनी हैज रीइश्यूड 100 फॉरफिटेड शेयर्स एट द रेट ₹75 पर शेयर। ओके, कंपनी वो शेयर कितने में बेच रही है, 75 रुपीज में री इशू कर रही है। सो 100 into 75, अमाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट विल बी 7500। ओके, टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, नौ कंपनी ने शेयर को कितने में बेचा, 75 रुपीज में बेचा है, जिसकी कॉस्ट थी, फेस वैल्यू थी 100 रुपीज। ओके, सो कंपनी हैज सफर्ड और कंपनी हैज गिवन डिस्काउंट ऑन री इशू। कंपनी ने डिस्काउंट, शेयर को री इशू करते समय डिस्काउंट कितना दिया है, 25 रुपीज। ओके, सो दैट विल बी ट्रांसफर टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। ओके, सो 100 शेयर्स, 100 इक्विटी शेयर्स into 25 rupees discount on reissue. Okay, so amount will be 2500 which will be transferred to share forfeiture account. Okay, now to equity share capital account. आप इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट को कितना अमाउंट ट्रांसफर करोगे, 7500 प्लस 2500 डेबिट को लिखे हैं, so 10,000 rupees will be credited to equity share capital account. So here we will write 10,000. You can see here number of share reissued 100. कंपनी ने 100 शेयर रीइश्यूड किए हैं. ओके, जिसका फेस वैल्यू था 100 रुपीज. ओके, सो 100 into 100 10,000 रुपीज. ओके, so up to now we have passed
8 journal entries. We will pass 9 journal entries. Our 9th journal entry will be for, मैंने आपको जैसे कि कहा था कि जर्नल या अक्सर स्टूडेंट्स री इशू के बाद जो जर्नल एंट्री होती है वो पास करना भूल जाते हैं. ओके, क्योंकि उसका ट्रांजैक्शन हमें या आपको क्वेश्चन में नहीं दिया जाता है. और 9th जर्नल एंट्री विल बी फॉर ट्रांसफर ऑफ बैलेंस इन शेयर फॉरफीचर अकाउंट टू शेयर कैपिटल रिजर्व अकाउंट. मतलब शेयर फॉरफीचर अकाउंट का जो भी बैलेंस होगा वो आपको कैपिटल रिजर्व अकाउंट को ट्रांसफर करना होगा. उसकी जर्नल एंट्री आप पास करोगे. जनरली या बहुत सारे स्टूडेंट इस जर्नल एंट्री को पास करना भूलते हैं, तो उसे आपको भूलना नहीं है बच्चों. ओके, सो 9th जर्नल एंट्री विल बी फॉर ट्रांसफर ऑफ शेयर फॉरफीचर बैलेंस और बैलेंस इन शेयर फॉरफीचर अकाउंट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट. सो अवर जर्नल एंट्री विल बी शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट to capital reserve account. To capital reserve account. Our narration will be being balance in share forfeiture account transferred to capital reserve account. Capital reserve account. Now हम कैपिटल रिजर्व अकाउंट को शेयर फॉरफीचर से कितना अमाउंट ट्रांसफर करेंगे. ओके, नाउ हियर यू कैन सी आवर जर्नल एंट्री नंबर 7 and 8. Now here we have credited 6,000 rupees to share forfeiture account. हमने शेयर फॉरफीचर अकाउंट को कितना अमाउंट क्रेडिट किया था? 6,000 rupees. Okay, and here in journal entry number 8 we have debited 2,000 rupees to share forfeiture account. Okay, so 6,000 rupees minus 2,500 rupees, balance amount will be 3,500, which will be transferred to कैपिटल रिजर्व अकाउंट. ओके, बैलेंस अमाउंट है 3,500. सो वो हम क्या करेंगे? कैपिटल रिजर्व अकाउंट को ट्रांसफर करेंगे फ्रॉम शेयर फॉरफीचर अकाउंट. ओके, सो स्टूडेंट्स, दिस इज हाउ वी हैव पास्ड 9th जर्नल एंट्रीज इन दिस क्वेश्चन. बेसिकली आपको एग्जाम में इस तरह से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा इश्यू ऑफ शेयर का. ओके, इन विच ट्रांजैक्शंस लाइक अलॉटमेंट मनी ड्यू, एप्लीकेशन मनी ड्यू, अलॉटमेंट मनी ड्यू, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू, एज वेल एज फॉरफीचर ऑफ शेयर, री इश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर, ऐसे ट्रांजैक्शन आपको दिए जाएंगे. सो ये कंप्लीट पैकेज क्वेश्चन है इश्यू ऑफ शेयर का आपके लिए. ओके, सो स्टूडेंट्स, thank you so much for watching my video from start to end. Okay, आपने मेरे साथ जो जर्नी की है शुरू से लेके अभी तक 1 साल हुआ है, सो उसके लिए मैं दिल से आपका शुक्रगुजार हूं. थैंक यू.